नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स। मेष राशि मतलब कि एरीज साइन आपके लिए आने वाला जो समय है मतलब कि 11 से 20 जुलाई 11 टू 20 जुलाई, ये जो पीरियड आपकी लाइफ में आने वाला है, इस दौरान आपकी लव लाइफ कैसी होगी, आपकी और आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज रहेंगी, चेक करने का प्रयास करेंगे टैरो कार्ड्स के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, रीडिंग जो होगी जनरल होगी, कलेक्टिव होगी, जितनी आपके साथ रेजोनेट कर रही है उतनी रखनी, बाकी को आपको स्किप कर देना है। चलिए देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं। अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए और उनके बारे में अच्छा सोचिए। मेष राशि एरीज के मेरे व्यूवर्स के लिए गाइड करें यूनिवर्स। एरीज के मेरे व्यूवर्स के लिए गाइड करें 11 टू 20 जुलाई। एरीज के पार्टनर की नजीज बताएं एरीज के लिए 11 टू 20 जुलाई। एरीज के पार्टनर की नजीज बताएं एरीज के लिए 11 टू 20 जुलाई। एरीज के पार्टनर की नजीज बताएं एरीज के लिए 11 टू 20 जुलाई। एरीज के पार्टनर की एनर्जीज बताएं एरीज के लिए क्या चल रही है। The Chariot, 2 of Swords, 4 of Cups, Queen of Swords, 10 of Swords, the Star and 6 of Wands। 11 टू 20 जुलाई एरीज की क्या एनर्जीज होंगी। 11 टू 20 जुलाई एरीज की क्या एनर्जीज होंगी यूनिवर्स। नाइन ऑफ वांड्स एंड पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, तो यहाँ जो साइन राशि आई हुई है वो है एक्वेरियस यानी कि कुंभ, लिब्रा एक्वेरियस जेमिनी मतलब कि मिथुन तुला कुंभ, कैंसर यानी कि कर्क, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस मतलब कि कर्क वृश्चिक मीन, एरीज लियो सेजिटेरियस यानी कि मेष सिंह धनु। तो इतनी साइन इतनी राशियाँ अभी यहाँ पर आई हुई है। नंबर जो यहाँ पर आए हुए हैं वो है 17, 10, 7, 4, 6, 2, 9। ये जो नंबर्स है वो आपके या आपके पार्टनर से रिलेटेड कोई नंबर हो सकते हैं। आप लोग की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है या मंथ हो सकते हैं, या आप लोग के रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट डेट, मंथ, ड्यूरेशन या नंबर हो सकते हैं। तो एरीज यहाँ पर कार्ड्स आ चुके हैं ड्यूरिंग 11 टू 20 जुलाई। जो एनर्जीज निकल करके आई हुई उसमें अगर मैं सबसे पहले आपकी एनर्जी की बात करूँ एरीज, तो आप अपने पार्टनर के ऊपर पूरी तरह से अपनी निगाह बना करके रखे हुए हैं। आप अपने पार्टनर को लेकर के, उनकी एनर्जीज को लेकर के, उनके एक्शंस को लेकर के, या जो भी वो कर रहे हैं, जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं, उसको लेकर के कुछ कैलकुलेट, कुछ एनालिसिस आप कर रहे हैं। जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है कि उनका नेक्स्ट एक्शन जानना चाहते हैं, उनकी सोच अभी जानना चाहते हैं, वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, किस तरह का पॉसिबल एक्शन वो ले सकते हैं, नेक्स्ट एक्शन, इस पर आपकी निगाहें हैं। इसको लेकर के कुछ कैलकुलेशन एनालिसिस आप कर रहे हैं। आप उनको स्टॉक कर रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं, भले ही आप नो कांटेक्ट में हो, कांटेक्ट में हो, जैसी भी सिचुएशन हो, आप उनको कंटिन्यू देख रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ये डर लग रहा है कि आपके पार्टनर फिर से आपको हर्ट ना कर दें, फिर से आपके साथ बुरा व्यवहार ना कर दें, या ऐसा कुछ ना कह दें, ना कर दें जिससे आपको चोट पहुँचे, खराब लगे, हर्ट महसूस आप करें। तो ये सिचुएशन आप नहीं चाहते हैं, इससे आप बचना चाहते हैं। इसके कारण से बहुत ज़्यादा ओपन अप आप नहीं हो रहे हैं एरीज, आप अपने में रह रहे हैं और दूर से ही अपने पार्टनर को मॉनिटर कर रहे हैं। आप अपने साइड से कोई खास एक्शन अभी तो लेने नहीं जा रहे हैं, आप वेट करेंगे। दूसरी तरफ आपके पार्टनर की एनर्जी की अगर मैं बात करूं एरीज, तो मैं देख पा रहा हूं कि आपके पार्टनर रिलेशनशिप की वर्तमान सिचुएशन को लेकर के अभी तो कंफ्यूज्ड है।
उनके अंदर इस रिश्ते को लेकर के अभी अनक्लैरिटी चल रही है। रिश्ते को लेकर के मतलब जस्ट नियर फ्यूचर को लेकर के वो अभी कंफ्यूज्ड है, अनक्लियर है, समझ नहीं पा रहे कि आगे क्या हो सकता है या क्या होने वाला है। हालांकि आपके पार्टनर कुछ ना कुछ एंटिसिपेशन करते हैं, मतलब कुछ अनुमान लगाते हैं कि ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, पर स्टिल फर्म नहीं है। वो अपनी सोच को लेकर के एकदम पक्के नहीं है कि ऐसा ही होगा। इसके कारण से भी वो कंफ्यूज्ड मुझे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि उनकी एनर्जी आपके लिए प्योर है, वो आपके बारे में और इस रिश्ते के बारे में अच्छी ही सोच रख रहे हैं, पर ज़्यादातर केस में ये अपनी सोच आपके पार्टनर आपको बता नहीं रहे होंगे एरीज, ये मैं देख पा रहा हूँ। हालांकि उनकी जो एनर्जी का कार्ड यहाँ पर जो आया हुआ वो है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स इन शैडो, आप देख सकते हैं। साथ ही मैं ये भी देख पा रहा हूँ कि आपके पार्टनर जो है वो अभी तक जो थोड़ा कंफर्ट जोन में थे, एक्शन लेने से आपके पार्टनर बच रहे थे। जो उनको अच्छा लग रहा था उस सिचुएशन को उनने कंटिन्यू बना करके रखा हुआ था जिसमें वो कंफर्टेबल थे, पर अब उस जोन से वो बाहर निकल रहे हैं, अब वो एक्शन मोड में आ रहे हैं। विद दिस दी चैरियट कार्ड आप देख सकते हैं उनकी एनर्जी में आया हुआ है। तो आपके पार्टनर अब डेफिनेटली एक्शन मोड में आ रहे हैं, अपने साइड से कुछ एक्शन वो लेना चाहते हैं, सिचुएशन के अनुसार वो एक्शन लेंगे भी, ये एनर्जी उनकी निकल करके आई हुई है। हालांकि उनके एक्सपीरियंस रिलेशनशिप को लेकर के अभी कुछ कड़वे, कुछ अच्छे चल रहे हैं, कुछ खट्टे हैं, मीठे हैं, मिक्स्ड हैं, पर इसके बावजूद भी आपके पार्टनर अब एक्शन लेने को तैयार मुझे दिखाई दे रहे हैं। बेसिकली वो रिलेशनशिप को पॉजिटिव करने का उद्देश्य लेकर के आगे बढ़ना चाह रहे हैं, ये स्थिति निकल करके आई हुई, पर वो अगेन कन्फ्यूज्ड है, जैसा मैंने कहा अनक्लियर है कि वो क्या कर सकते हैं या क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज़ है। पास्ट की अगर मैं बात करूं तो पास्ट में आपके पार्टनर की जो एनर्जी निकल करके आई हुई है वो है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो आप लोग के बीच में कुछ एंडिंग हुई है एरीज, या तो आप लोग के बीच में ब्रेकअप हुआ है, रिसेंट में हुआ है या पहले भी हो सकता है। कुछ एंडिंग हुई है, कोई साइकिल एंड हुई है, अचानक से कुछ निगेटिविटी आई है, गलतफहमी हुई है, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, जिसके कारण से आप लोग के बीच में हो सकता है कि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन आ गई, सेपरेशन आ गया, दूरियां आ गई या ब्लॉकिंग सिचुएशन आ गई, ऐसी कोई भी स्थिति हो सकती है। तो इस तरह की एनर्जी पास्ट की मुझे दिखाई दे रही है। किसी एक पर्सन ने ऐसा हो सकता है कि उसने रिलेशनशिप को सही करने के लिए या इम्प्रूव करने के लिए या सिचुएशन में इम्प्रूवमेंट लाने के लिए कुछ प्रयास भी किए हैं। मे भी हो सकता है कि आपके पार्टनर ने किए हैं या आपने किए हैं, दोनों में से कोई एक हो सकता है या आप दोनों ही हो सकते हैं अपने अपने जगह पर आप लोग का प्रयास काम नहीं किया। आप लोग को जो एक्सपेक्टेशन आप लोग की थी वो पूरी नहीं हो पाई, कहीं ना कहीं उसमें आपको असफलता मिली। इस तरह की सिचुएशन यहाँ पर दिखाई दे रही है पास्ट की। वहीं आपके पार्टनर की डीप फीलिंग की अगर मैं बात करूँ तो विद दिस क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड आपके पार्टनर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है एरीज की इमोशंस के बजाय अपने दिमाग का इस्तेमाल वो ज़्यादा करने वाले हैं। इनफैक्ट वो अभी कर भी रहे हैं, क्योंकि वो एक्शन ओरिएंटेड हो रहे हैं और जो पॉसिबल एक्शन वो अगर लेंगे भी तो वो सोच समझ करके लेंगे, वो दिमाग से लेंगे फैसले। इस तरह की एनर्जी मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ। किसी बात को लेकर के आपके पार्टनर के अंदर डिससेटिस्फैक्शन है, नाराज़गी हो सकती है, पर इसके बावजूद भी आपके पार्टनर रिलेशनशिप को प्रायोरिटी में रख रहे हैं और इसको सही करना चाहते हैं, आपके साथ टर्म खराब करके नहीं रखना चाहते हैं। ये स्थिति यहाँ पर निकल करके आई हुई है। अपने एक्शन में आपके पार्टनर स्ट्रांग भी रहने वाले हैं, फ्लेक्सिबिलिटी वो कम दिखाएंगे, बल्कि जो उनने सोचा है, जो उनके इरादे हैं, उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। इस दौरान हो सकता है कि आपके पार्टनर आपसे कुछ सवाल करें जिसकी क्लैरिटी वो लेना चाहें आपसे, या अगर इस रिश्ते से रिलेटेड और भी कोई लोग हैं, जैसे फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, तो उससे भी वो क्लैरिटी लेने की कोशिश करें एरीज। ये भी सिचुएशन मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ। वहीं आपके पार्टनर की सोच की अगर मैं बात करूँ तो विद दिस दी स्टार कार्ड आप देख सकते हैं, तो रिलेशनशिप को लेकर के आपके पार्टनर होपफुल हैं एरीज। और भले ही निगेटिविटी आप लोग के रिलेशनशिप में चल रही हो, भले ही उतार चढ़ाव चल रहे हो, आपके पार्टनर पूरी तरह से होपफुल है। उनको ये यकीन है, विश्वास है कि सिचुएशन अच्छी होगी ही होगी। आप लोग के बीच में जो भी स्थिति अभी बनी हुई है, चाहे वो ख़राब हो, उथल पुथल हो, जैसी भी स्थिति हो, आपके पार्टनर को पूरा विश्वास है कि सब कुछ अच्छा हो जाएगा।
और बहुत जल्द ही अच्छा हो जाएगा। ये जो भी चीज़ें हो रही है वो टेम्पररी है। डेफिनेटली आपके पार्टनर को अभी भी इम्प्रूवमेंट का स्कोप दिखाई दे रहा है इस रिश्ते में। उनको पता है कि कहाँ पर काम करना है, किस फील्ड को लेकर के काम करना है। तो जैसे आपके पार्टनर ने वो प्लानिंग भी सोच करके रखी हुई है और उसको वो इम्प्लीमेंट करना चाह रही है, इस स्थिति में देख पा रहा हूँ एरीज। तो जैसे कि आपके पार्टनर जो है वो रिलेशनशिप को सही करने को लेकर के, आप लोग के बीच के संबंध को सही करने को लेकर के कमिटेड मुझे दिखाई दे रहे हैं। वो करना ही चाहते हैं, जो उनने सोचा है, जो लक्ष्य उनने लिया है, डेफिनेटली उसको पूरा करना चाह रहे हैं। तो भले ही आपके पार्टनर इमोशनली थोड़ा डाउन महसूस कर रहे हों या इनफैक्ट हर्ट महसूस कर रहे हों, उनके प्रयास विफल रहे, असफल रहे, जो उनने कोशिशें की, इमोशंस की कमी आप लोग के बीच में है, प्यार आप लोग एक दूसरे को नहीं दिखा रहे हैं, प्यार एक दूसरे को शो करने से बच रहे हैं। तो ये जो भी सिचुएशन है, चाहे आपके पार्टनर खुद को अकेला महसूस कर रहे हो, चाहे आप अकेला महसूस कर रहे हो, मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर इन तमाम सिचुएशन में इम्प्रूवमेंट चाहते हैं और इसके लिए वो जैसे आगे बढ़ना भी चाहते हैं, काम करना चाहते हैं और ऐसा वो करने भी वाले हैं। कुछ शिकायतें भी आपके पार्टनर के साइड से भी है, आपके साइड से भी है, तो इनको सही करने की आवश्यकता है एरीज। इस पर काम करने की आवश्यकता है, शिकायतें नहीं, आप लोगों को प्रयास करने चाहिए। और आपके पार्टनर तो कम से कम इसी मोड में आते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जो अच्छी एनर्जी है। वहीं आने वाले दिनों की अगर मैं बात करूँ तो विद दिस 6 ऑफ वांड्स कार्ड, डेफिनेटली आपके पार्टनर के अंदर एक नया कॉन्फिडेंस रहने वाला है। एक्शन तो वो लेने जा ही रहे हैं, आपको अप्रोच करेंगे, आपकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं, आपको कॉल मैसेज कर सकते हैं, डायरेक्टली आपसे मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं। अगर एकदम नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, सिचुएशन काफ़ी ख़राब है आप लोग के बीच में, तो किसी के थ्रू आपको कांटेक्ट करेंगे, अप्रोच करेंगे। इस तरह की सिचुएशन यहाँ निकल करके आई हुई है। पर जो भी आपके पार्टनर के अंदर एक कॉन्फिडेंस रहेगा, सफलता को लेकर के आपके पार्टनर जैसे इंश्योर रहेंगे, उस चीज़ को लेकर के आश्वस्त रहेंगे आपके पार्टनर, और इस तरह से ही वो आगे बढ़ते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। मुझे ये भी फील हो रहा है कि उनको ये भी यकीन है कि आप भी उनको सपोर्ट करोगे। भले ही ठीक है, जो भी सिचुएशन आप लोग के बीच में हो, आप जैसा भी फील कर रहे हो, उनको लेकर के थोड़ा निगेटिव भी हो सकते हो आप, पर इसके बावजूद भी जब वो एक्शन लेंगे या आपको अप्रोच करेंगे, कॉल मैसेज करेंगे, मिलने बुलाएंगे, तो ज़रूर से आप भी उनका सहयोग करोगे। ये आपके पार्टनर इन चीज़ों को लेकर के पूरी तरह से आश्वस्त मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो उनकी एनर्जी रिलेशनशिप को लेकर के पॉजिटिव है, होपफुल और एक्शन ओरिएंटेड वो रहेंगे। एक बार इसको और क्लैरिफाई कर लेते हैं, फिर बात करते हैं। यूनिवर्स 6 ऑफ वांड्स को क्लैरिफाई करिए, क्यों आई एनर्जी 6 ऑफ वांड्स। The Hanged Man and 3 of Wands। तो यहाँ जो साइन राशि आई हुई है वो है एरीज, लियो, सजिटेरियस। नंबर जो आया हुआ है वो है 12 और 3। तो आने वाले दिनों में मैं ये देख पा रहा हूँ एरीज की आपके पार्टनर को ऑब्स्टेकल तो दिखाई दे रहे हैं, चैलेंजेस दिखाई दे रहे हैं, बाधाएं दिखाई दे रही है। आप लोग के रिलेशनशिप में किसी की रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, रोमांटिक भी हो सकती है, नॉन रोमांटिक भी हो सकती है। जो भी रुकावटें हैं, आपके पार्टनर इन चीज़ों को अच्छे से आइडेंटिफाई करते हैं, जानते हैं। और जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा रीडिंग में कि आपके पार्टनर को पता है कि कहाँ पर गैप है, कहाँ पर काम करने की आवश्यकता है। ज़रूर से आपके पार्टनर इस चीज़ को लेकर के आश्वस्त रहेंगे, प्लानिंग वो कर रहे हैं उन गैप को भरने के लिए, उन चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए। डेफिनेटली आपके पार्टनर यहाँ पर काम करते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं एरीज। भले ही आपके पार्टनर थोड़ा इनडिसाइसिव हो सकते हैं, कंफ्यूज्ड हो सकते हैं, पर वो एक्शन ज़रूर लेंगे। और मुझे ये फील हो रहा है कि जो एक्शन लेंगे उसका रिस्पॉन्स या उसका रिएक्शन जो भी बोलिए वो आने की वो प्रतीक्षा करेंगे, इसके लिए वो होपफुल रहेंगे। आप लोग के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन भी हो सकता है, कई लोग के बीच में आप लोग अलग अलग सिटीज़ में रहते हैं, अलग कंट्रीज़ में रहते हैं, अलग स्टेट में रहते हैं, ऐसी भी स्थिति हो सकती है। पर आपके पार्टनर आपको अप्रोच करने के बारे में स्ट्रांगली सोच रहे हैं और वो कर भी रहे हैं। ये एनर्जी निकल करके आई हुई, तो अच्छी एनर्जी आपके पार्टनर की साइड से आई हुई एरीज। आपको उनको सपोर्ट करने की या सहयोग करने की आवश्यकता है।
तो एरीज ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये रीडिंग, ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर हूँ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।